हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बारी आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जरा ध्यान से देखिए कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक। और हमारा जो है ना अब क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक। और ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, ठीक। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर में अगर आपने देखी होंगे तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि हम लोगों ने बातचीत कर रखी है पहले से ही वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में, वैद्युत अपघटन के बारे में और वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में, ठीक। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में अच्छे से बातचीत कर रखी है, ठीक है। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रोड विभव या इसी में हम लोग पढ़ेंगे सेल विभव के बारे में, ठीक। एक छोटी सी बात आप लोगों को क्या कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। और आपकी जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सबसे जरूरी चीज़ है कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हमें सारा मोटिवेशन है वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलता है जब आप हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कमेंट में बताते हैं और मतलब वीडियो को लाइक भी करते हैं और अपने दोस्तों के साथ में साझा भी करते हैं, ठीक। तो इन्हीं सबसे हमें क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, मोटिवेशन मिलता है, ठीक। मज़ा आता है पढ़ाने में ना। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखना है क्या कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो यही है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए क्या, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रोड के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड के बारे में, कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ठीक। तो बहुत ही आसान सी चीज़ हमने बताई थी, एक बार लिख लेते हैं इस थ्योरी को ना, फिर आगे बातचीत करते हैं। तो हमने आपसे कहा था क्या कि जब किसी धातु की छड़ को, बोलते जाओ साथ साथ में प्यारे बच्चों, क्या कि जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं, धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ठीक है ना, धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में, तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, ठीक। लवण विलयन में डुबो देते हैं, विलयन में डुबो देते हैं, ठीक। तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं जिससे, ठीक, डुबो देते हैं जिससे धातु की छड़ पर, जिससे धातु की छड़ पर, जिससे धातु की छड़ पर, एक सेकेंड रुकना, धातु की छड़, ठीक है, पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, ठीक। ये सारी बातें मैं लिखे दे रहा हूँ ना, आप लोग भी लिख लेना। धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, अभी दिखाएंगे कैसे कैसे ना, अभी केवल लिख लेते हैं ना एक बार। धनावेश या ऋणावेश आ जाता है तथा विलयन में समान मात्रा में, तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है, विपरीत आवेश आ जाता है, विपरीत आवेश आ जाता है, ठीक है ना, विपरीत आवेश आ जाता है, ठीक। ये ध्यान रखना। अब क्या बोलना है इसी में थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं, तो ये सारी बातें याद हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, ठीक। तो कह रहा ना विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है, ठीक। अब तथा इन धनावेशित तथा ऋणावेशित छड़ों को, ध्यान रखना, इन धनावेशित तथा ऋणावेशित, धनावेशित तथा ऋणावेशित छड़ों को, धनावेशित तथा ऋणावेशित छड़ों को, धनावेशित तथा ऋणावेशित छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं, छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक। ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक। मेरे ख्याल से आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से रट गई होगी, ठीक। अब इसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना रखा है, जरा एक बार पढ़ लो दोबारा से ना। क्या कह रहा है, जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जैसे आपने कॉपर की धातु ली, अब उसको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोड बनाना है, ठीक। तो आप अगर उसको इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देना,
जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देना, कहानी शुरू। अब क्या कह रहा है, तो डुबो देते हैं जिससे धातु की छड़ पर धनावेश आ जाएगा, यानी जो छड़ होगी उस पर या तो धनावेश होगा या तो क्या होगा, ऋणावेश होगा। देखो कह रहा है धनावेश या ऋणावेश आ जाता है किस पर, छड़ पर। उसके बाद कह रहा है क्या, तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है और इन धनावेशित तथा ऋणावेशित छड़ों को इलेक्ट्रोड कह देते हैं। ठीक, एक बार जरा चित्र को देखते हैं, जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे 2 फिगर लिए हुए, दिख रहा नहीं दिख रहा आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा होगा ना, इधर आ जाओ बच्चा। ठीक, अब हमने आपसे कहा, जरा मेरी बात को सुनना, कि हमने ये छड़ मान लो ले रखी है किसकी, जिंक की ले रखी। थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझना ध्यान से, हमने छड़ किसकी ले रखी है, जिंक की, यानी ये जो छड़ है ये किसकी है, जिंक की है। ठीक, तो एक बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपने छड़ जिंक की ली है तो आप करेंगे क्या कि इसे जिंक के ही विलयन में डुबोएंगे, ध्यान रखना, इसे जिंक के ही विलयन में क्या करेंगे, डुबो देंगे। ठीक, तो हमने कहा कि अगर आपने छड़ जिंक की ले रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप यहाँ पर क्या करना, एक विलयन लेना और विलयन किसका ले लेना, जिंक सल्फेट का ले लेना। बात समझना मेरी बात को ध्यान से, क्या ले आपने कि विलयन कौन सा ले लेना, जिंक सल्फेट का ले लेना। ठीक, जैसे ही आपने ये कहानी बनाई तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि इस छड़ से, मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक, और मैंने डेनियल सेल पढ़ाया, जिसने डेनियल सेल पढ़ा है उसको ये पूरी बात अच्छी तरीके से पल्ले पढ़ रही होगी, पहला लेक्चर जाकर के देखना, सब सीख जाओगे। ठीक, फिलहाल अब हमने कहा कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस बात का बुरा मान गए, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस बात का बुरा मान गए, यहाँ से चले गए। ठीक, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से ध्यान रखना जिंक का एक मॉलिक्यूल क्या लेकर के, 2 का प्लस लेकर के, ध्यान रखना जिंक का एक मॉलिक्यूल लेकर के अपना 2 का प्लस यहाँ पर इस विलयन में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, इस विलयन में आ जाएगा। मेरी बात को समझना जरा ध्यान से। तो अब ये जो विलयन है वो कैसा हो जाएगा, प्लस का, कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना, इस विलयन के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, अगर विलयन पे चार्ज प्लस का है, इसका मतलब ये छड़ जो है वो कैसी होने लगेगी, ऋणावेशित होने लगेगी। बात पल्ले पड़ रही, थोड़ी थोड़ी की नहीं पड़ रही कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बात समझो मेरी ध्यान से। ठीक, कि जिस किसी भी धातु को आप छड़ बना मतलब इलेक्ट्रोड बनाते हो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो दो। अब देखा कि विलयन में यहाँ पर आकर क्या बढ़ गया, प्लस बढ़ गया, तो ये छड़ कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को। ठीक, अच्छा, उसके बाद यही सेम कहानी मैं आपको यहाँ समझाऊँ। अगर आपको डेनियल सेल आपने पढ़ रखा है तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बात बताई थी, वहाँ पर हमने क्या कहा था आपको, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये छड़ जो है ये मान लिया हमने किसकी हो गई, कॉपर की, ये छड़ किसकी हो गई, कॉपर की हो गई। ठीक, अब अगर आपने छड़ कॉपर की ली है तो विलयन भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट का ही लेना पड़ेगा, मतलब कॉपर का ही विलयन लेना पड़ेगा। ठीक, और आपने कॉपर के विलयन के रूप में किसको ले लिया, कॉपर सल्फेट को ले लिया। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। ठीक, अच्छा, उसके बाद आप एक चीज़, मोटी मोटी चीज़ देखेंगे यहाँ पर, क्या कि आपने देखा कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या, कॉपर का 2+, सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्या दिखाई देगा आपको, कॉपर का 2+। ठीक, बहुत ध्यान से देखना अच्छी तरीके चीज़ों को ना, इधर आपको क्या दिखेगा, कॉपर का 2+ दिखेगा और सल्फेट का क्या दिखेगा, 2 का माइनस दिखेगा। ठीक, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते थे तो ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता था। मान लो यहाँ बाहर से क्या आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, जरा सुनना, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस छड़ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मेरी बात पहले सुनना, अब नेगेटिव होगा तो यहाँ से कॉपर का 2+ जो है वो जा करके इस छड़ से चिपकने लग जाएगा। ठीक, ये देखो पुरानी कहानी है, अगर आपको समझ में आ रही है, और आ रही होगी तब जब आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा। ठीक, इस तरीके से अब चिपक गया जा करके यहाँ पे कि नहीं चिपक गया। अब आप देखेंगे कि इस विलयन, अब यहाँ से प्लस तो ऑटोमेटिक इसमें चिपक रहा जा करके, तो इस विलयन के ऊपर चार्ज कैसा होता जा रहा है, माइनस का। देखो ध्यान से, प्लस और माइनस दोनों बराबर थे, लेकिन यहाँ से कॉपर का प्लस वाला इस छड़ से चिपक गया जा करके, इसका मतलब यहाँ पे कौन बच रहा है, माइनस का बच रहा। कौन बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का बच रहा है। ठीक, अगर माइनस का बच रहा है तो इस विलयन पे चार्ज कैसा होगा, माइनस का होगा। और मैंने वहाँ पर आपसे बताया था कि ये छड़ जो है वो कैथोड होती है, धनावेशित छड़ होती है, और वहाँ पर मैंने बताया था ये जो छड़ होती है जिंक, ये एनोड होती है, और एनोड ऋणावेशित छड़ होती है। बात समझ में आ रहा, तो ये ऋणावेशित छड़ हो गई, ये धनावेशित छड़ हो गई, और ऐसी ही धनावेशित तथा ऋणावेशित छड़ों को ही हम लोग क्या कह देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड कह देते हैं। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, अगर समझ में आ रहा है थोड़ी थोड़ी बातों को तो मजे से सीख के चलो। ठीक, तो ये चीज पल्ले पड़ गई ना, देखो ध्यान से, साफ सीधी बात है। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि वहां पर आपको इसने क्या नाम देना था, एनोड नाम देना था। ठीक, और एनोड की छड़ कैसी थी, ऋणावेशित। इसका साफ मतलब है, देखो विलयन में चार्ज कैसा हो गया, प्लस का बढ़ गया। किसका बढ़ गया मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का बढ़ गया। दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है, विपरीत की नहीं है, छड़ का जस्ट विपरीत है कि नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इस छड़ पे चार्ज कैसा हो गया, प्लस का हो गया। कैसा हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है ना, मेरी बात सुनना। अब यहाँ पर विलयन में कैसा बढ़ रहा है, लगातार ध्यान से देखो कैसा बढ़ेगा,
माइनस का बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि प्लस के निकल कर भाग रहे हैं, ठीक। तो अब ये छड़ कैसी होगी? धनावेशित होगी। इसका जस्ट उल्टा विलयन है कि नहीं? अब अगर विलयन जस्ट उल्टा है तो बस यही कहानी ध्यान रखो, इसे ही हम लोग क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोड। मतलब अब ये ध्यान रखना, इसको वहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या नाम दिया था? कैथोड नाम दिया था, ठीक। बस यही तो कहानी है, यही तो समझना था, यही तो आपको समझाना था, ठीक। अब अगर दोनों बातें आप लोगों को पल्ले पड़ गई हैं तो अब आपको इलेक्ट्रोड विभव बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। जरा ध्यान देना, ठीक है ना। अब जरा हमको बताओ क्या कि इन दोनों बातों में आपको जरा सी भी कोई तकलीफ है क्या? सोच करके देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्या जरा सी भी कोई तकलीफ है क्या? आराम से बना लिया कि नहीं बना लिया, ठीक। अब अगर बना लिए हो तो मेरे ख्याल से आपको समस्याएं बहुत कम दिखेंगी आगे चल करके। जरा ध्यान देना, ठीक। अब हम लोग बातचीत करते हैं किसको लेकर के? मानक इलेक्ट्रोड विभव को लेकर। किसको लेकर के? अभी इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बातचीत करते, बाद में मानक के बारे में बातचीत करेंगे, है ना। क्या बोलना है आपको? इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। ऐसे अब कह दिया जाए आपसे क्या कि इलेक्ट्रोड विभव बता दो, ठीक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दो हमको, ठीक है, क्या होगा। तो सीधी बात है, आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, जहां जहां धारा चलेगी वहां पीछे पीछे आपको विभव भी देखने को मिलेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V बराबर I इंटू में R। ये फिजिक्स में फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है, ये बात हाई स्कूल में भी बताई जाती है, ठीक। यहाँ पर भी सुन लो। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो जो V है वो समानुपाती किसके है? I के है। मतलब जहां जहां धारा चलेगी वहां वहां पर विभव भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब इसी विभव के बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है, बस ये समझ लो ध्यान से, ठीक। तो कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ है जो अभी हमने आपको बताया कि जब हम लोग किसी धातु की छड़ को क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोड बनाते हैं, तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, ठीक। जिससे धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाएगा तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाएगा, ठीक। अब इन धनावेशित छड़ों या ऋणावेशित छड़ों तथा विलयन के मध्य, मतलब छड़ तथा विलयन के मध्य, ध्यान रखना, जैसे ये छड़ हो गई और ये क्या हो गया? विलयन। तो इनके मध्य मतलब यहाँ कहीं पे आपको ध्यान रखना एक चीज नजर आएगी, यहाँ कहीं पे आपको एक चीज नजर आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड विभव या विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर, ठीक। बस इतनी सी बात याद रखना। तो मैं अगर आपसे कुछ बातें बताऊं तो आपको जो पुरानी बातें आपने पढ़ रखी है ना, उन्हीं के आधार पर आपको ये बात बता देनी है। क्या बता देना है? सुनना जरा ध्यान से, ठीक। कि आप बोलोगे कि छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर। क्या बोलना है? देखो बहुत ज्यादा नहीं लिखना ना, थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलना है, ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप कि छड़, अरे यार बहुत डिस्टर्ब कर रहा बोर्ड आज यार, है ना। तो जरा देखना, तो क्या बोलना है आपने कि छड़ तथा, अरे यार ठीक है, तो छड़ तथा विलयन, ठीक। तो छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर, के मध्य उत्पन्न विभवांतर, ठीक है ना, उत्पन्न विभवांतर। छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, ठीक। यानी ये जो चीज आपको दिख रही है बस इसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं, ठीक। अच्छा, इसको लिखना किससे होता है? देखो आपको नोट्स खुद बनाने हैं ना, मैं बोलता जा रहा हूँ, सुनते जाइए और अपने नोट्स खुद बनाते जाइए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो अभी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? इसको मैंने कहा इसको कैपिटल ई से लिख देना। जहां कहीं आप इलेक्ट्रोड विभव का नाम सुनो तुरंत आप क्या लिख देना? कैपिटल ई लिख देना, ठीक। अब आपने पढ़ा कितने इलेक्ट्रोड को है? तो ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रोड पढ़े हैं, याद रखो ध्यान से। कितने इलेक्ट्रोड पढ़े? 2। एक का नाम मैंने क्या बोला? एनोड, और दूसरे का नाम क्या बोला? कैथोड, ठीक। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक को क्या बोल देते हैं? एनोड, और जो दूसरा होता है उसे क्या बोल देते हैं? कैथोड बोल देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। एनोड और कैथोड आपको पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया, ठीक। तो अब इलेक्ट्रोड अगर 2 प्रकार के हैं तो इनके विभव भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। बात समझना जानते हैं, इनके विभव भी 2 ही प्रकार के होंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रोड विभव तो एक होगा। एनोड वाले को क्या बोलते हैं? जरा ध्यान रखना। एनोड के साथ आप क्रिया कौन सी कराते हो? बोल के देखो एक बार जरा। तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन की कराते हैं। किसकी कराते हैं? ऑक्सीडेशन की। मतलब आप किसकी अभिक्रिया कराते हो? ऑक्सीकरण की। किसकी करा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करा देते हैं। अब ये ऑक्सीकरण क्या है? तो हमने आपको बहुत सी तरीके से सिखा रखा है पहले लेक्चर में। उसके बाद जिस कैथोड किसको बोलते हो? जिसमें क्या कराना होता है? हमें रिडक्शन कराना होता है। रिडक्शन क्या चीज होती है? तो आपको पता, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया, ठीक। तो जब एनोड और
और कैथोड दो प्रकार के होते हैं, तो उनके अपने अपने इलेक्ट्रोड विभव भी होंगे। जरा सोच के देखो ना, इसका भी विभवांतर होगा, इसका भी विभवांतर होगा। बात समझते चलो, छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बात अच्छे से दिमाग में बैठाओ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो अब हमारे पास में दो तरीके के इलेक्ट्रोड विभव देखने को मिलेंगे, जरा सुनना। पहला इलेक्ट्रोड विभव मैंने लिख दिया क्या, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलोगे आप, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। अब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, जरा सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक। तो अब विभव को लिखना किससे होता है, ई से लिखना। इलेक्ट्रोड विभव को किससे लिखना, ई से लिखना। अब ऑक्सीकरण वाले में तो हमने आपको ये चीज़ बताई थी, हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीकरण वाले में पहले आपको कोई चीज़ किस रूप में मिलेगी, सॉलिड के रूप में। किस रूप में मिलेगी, सॉलिड के रूप में, ठीक। और उसके बाद में वो जा करके वहाँ पर क्या बना लेगा, आयन बना देगा। क्या बना लेगा, आयन बना लेगा, ठीक। तो ध्यान रखना, पहले सॉलिड लिखना है फिर आयन लिखना है, जैसे कि आपने देखा ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ रखी होगी, ठीक। तो जब आप ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ई और उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिख देना, जिंक, फिर उसके बाद 2 जिंक 2+, ठीक। ये हो गई कहानी किसके लेकर के, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को लेकर। ये किसके लिए मैंने बता दिया, जिंक के लिए, ठीक। लेकिन अगर कोई कॉमन चीज़ हो जाएगी तो आप ध्यान रखना, मान लो हमारे पास में कोई धातु क्या है, M है, पहले सॉलिड बनेगी और फिर यही आपकी जो है वो N+ में टूट करके कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया, इस तरीके से बनाना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आ गई, तो मैं यहाँ से इन सबको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, जगह खाली हो जाएगी ना। अब सुनना जरा ध्यान से, ठीक। अब इनको थोड़ा सा ऊपर चिपका लेते हैं, है ना। तो ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझते चलो, मज़ा आ जाएगा ना एकदम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, ठीक। तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव की कहानी मेरे ख्याल से पल्ले पड़ गई होगी, ठीक। अब अगर मैं दूसरे विभव की बातचीत करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलूँगा मैं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोल देना, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव तो हम अगर आपसे कह दें कि ये जो कॉपर वाली छड़ दिख रही ना, इसका बना लो, तो पहले कॉपर का 2+ क्या था, आयन था, ठीक। उसने कितने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे और जा करके उसने क्या बना दिया था, कॉपर का सॉलिड बना दिया था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक। क्या बना दिया, कॉपर का सॉलिड बना दिया, ठीक। अब यही चीज़ यहाँ पर आपको लिख के बतानी है, तो पहले आप क्या लिखोगे, आयन लिखेंगे, फिर कॉपर का क्या लिख देंगे, सॉलिड लिख देंगे। अगर यही चीज़ आप किसी भी धातु के लिए लिखना चाहो तो पहले आप क्या लिखना है, N+ लिखना है, मतलब आयन वाली चीज़ लिखनी है, और फिर उसी धातु का क्या लिख देना है, सॉलिड वाली बात लिख देनी, ठीक। अब जरा बताओ क्या हमें ये दोनों बातें समझने में किसी को समस्या है क्या। अगर आपसे कह दिया जाए कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिख के बताओ या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिख के बताओ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या, जरा बोल के देखो एक बारी बच्चों, ठीक है ना। बहुत ही आसान सी चीज़ है, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान से देखा है तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मोटी मोटी बात सीख लो, क्या, जब भी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के बारे में सुनो तो सबसे पहले आप क्या लिखना, सॉलिड वाले को लिखना, और फिर बाद में क्या लिखना, आयन वाले को लिखना। बात समझ में आ गई, ठीक। लेकिन अगर बात सुनो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की, तो पहले किसको लिखना, आयन वाले को लिखना, और फिर किसको लिखना, सॉलिड वाले को लिखना, ठीक। बस ये छोटी छोटी बातें, आप मोटी मोटी बातें दिमाग में बैठा लो, आराम से क्वेश्चन बनेंगे। अभी बहुत सारे मैंने न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं, आराम से लगा पाओगे, ठीक। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग एक चीज़ की और बातचीत कर लेते हैं थोड़ा, ठीक। ये कभी कभी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होता है ना, कभी कभी हम लोग बदल कर देते हैं क्या। अभी देखो एक न्यूमेरिकल आ गया, अभी बातचीत करेंगे, फिलहाल अभी एक चीज़ और सीखनी है, वो सीख लो। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि हमें क्या करो, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताओ, किसके बारे में बताओ, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बता दो, ठीक। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में क्या बताना है, जो तुम पीछे सीख करके आए हो वही सेम कहानी यहाँ पर भी है कि क्षण तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर। ध्यान रखना, क्या बोला था आपने कि क्षण तथा विलयन के मध्य, क्या बोलोगे, क्षण तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर, क्षण तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर, ठीक, मध्य उत्पन्न विभवांतर, ये बस इतना याद रख लो, ठीक। लेकिन अब एक शब्द यहाँ पर, अच्छा बोले अंतर क्या है दोनों में, तो अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया जिसको आपने क्या बोला, मानक, ठीक। तो मानक का मतलब होता है कि आपको कुछ स्टैंडर्ड मानने पड़ेंगे, क्या मानने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड मानने पड़ेंगे, ठीक। उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना, मतलब जिस विलयन में आप अभी तक छड़ों को डुबो रहे थे उसकी कोई कंडीशन नहीं थी, बट यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है। आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस विलयन में आपको डुबोना है उसका जो वायु दाब है,
ठीक है, यानी वायुमंडलीय दाब है वो आप कितना लोगे, देखो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करोगे, वायुमंडलीय दाब, तो आप वायुमंडलीय दाब हमेशा ध्यान रखना कितना लेना है आपको, 1 atm लेना, कितना लेना, 1 atm लेना, ठीक। उसके बाद अगर मैं इसमें टेम्परेचर की बात करूँ, किसकी बातचीत करूँ, ताप के बारे में बातचीत करूँ कि ताप कितना लेना है, तो आप ताप भी याद रखना है कि 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ये किसकी कहानी है, एक स्टैंडर्ड की कहानी, मतलब जो विलयन में आपको छड़ को डुबोना है उस विलयन में आपको थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये बात याद रखोगे, वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, 1 atm, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर सांद्रता की बातचीत करूँ, किसके बारे में बातचीत करूँ, सांद्रता के बारे में बातचीत करूं, तो आप उसकी सांद्रता कितनी ले लेना, 1 मोलर ले लेना, ठीक। इस कंडीशन में अगर आप किसी भी छड़ को क्या बनाओगे, इलेक्ट्रोड बनाओगे, तो उस समय उन छड़ों के छड़ तथा विलयन के मध्य उस समय उस छड़ तथा विलयन के मध्य उस छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न जो भी विभव होगा या जो भी विभवांतर होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोल देंगे, ठीक। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या लिखोगे, E0 से लिख देना, किससे लिख देना, E0 से लिख देना, ठीक। फिर से वही सेम कहानी, आपको इलेक्ट्रोड कितने पड़े थे, 2, तो मानक इलेक्ट्रोड भी कितने हो जाएंगे, 2, तो उनके अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव भी होंगे। तो पहला हमने आपसे कह दिया क्या, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, बोलो एक साथ में, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। अब मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है तो कुछ नहीं है, बस एक नई चीज जुड़ी जिसको आपने क्या बोल देना है, E0 बोल देना, क्या बोल देना है मेरे प्यारे बच्चों, E0 बोल देना, ठीक। अब E0 लिख दिया, अब मानक ऑक्सीकरण लिख रहे हो तो मैंने आपसे बोला था पहले आपको क्या दिखेगा, सॉलिड, फिर आपको क्या दिखेगा, आयन, बस इतनी सी चीज याद रख लो। अगर किसी नॉर्मल चीज के लिए लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, E0 M, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, Mn+, जरा देखें कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद मैं दूसरी लाइन अगर यहीं पे बता दूं आपसे तो मैं बोलूंगा क्या, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, बोलो मेरे साथ, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। अब मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, तो अपचयन वाले में हमने क्या बोला आपसे, पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, आयन लेना पड़ेगा, कॉपर 2+2 Cu, ठीक है। उसके बाद अगर नॉर्मल चीज के लिए लिखना चाहते हो तो E0 Mn+, क्या लिखोगे, Mn+2 M, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना ना, वही सेम चीज लिखी, एक बार जरा पिछले पेज में देखो क्या हमने कुछ बदल दिया है क्या, ध्यान से देखो, ठीक। इसमें पहले सॉलिड लिखा फिर आयन लिखा, इसमें पहले आयन लिखा फिर सॉलिड लिखा, ठीक। बस एक शब्द बढ़ गया और उस शब्द का नाम क्या था, मानक। तो मानक परिस्थितियों में हमने दोनों के ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बना दिए। अब बना दिए तो लिखेंगे तो उतना ही, जरा सोच करके देखो कुछ अलग से लिखना पड़ेगा क्या, जरा बताओ हमको क्या लिखना पड़ेगा क्या, बोल के देखो जरा ध्यान से, ठीक है। तो बस यही तुम्हें अच्छे से समझ लेना है, ठीक। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से न्यूमेरिकल बनने वाले हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक। जो हम लोग बोलते हैं सेल विभव, क्या बोलते हैं इसी को, सेल विभव बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपसे, हम कहते हैं सेल विभव के बारे में बातचीत करो, किसके बारे में बातचीत करो, सेल विभव के बारे में, ठीक। सेल विभव, या इसी को हम लोग बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल, क्या बोल देते हैं, विद्युत वाहक बल, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ की भी बात करेगा, क्या बोलेगा आपसे, ईएमएफ, ठीक। तो ये सारी कहानी एक है। अब सेल विभव किसे कहा जाएगा, तो कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीज है कि जो छड़ आपने बनाई है एनोड और कैथोड की, उनके विभवों के बीच के अंतर को, मतलब एनोड और कैथोड के विभवों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कह देते हैं, सेल विभव कह देते हैं, बस बात खत्म, ठीक। मतलब सीधी सीधी बात है, जो आपने ये सेल पढ़ी थी, देखो मैं अगर बातचीत करूं तो ये डैनियल सेल दिख रही कि नहीं दिख रही, ठीक। इसमें कितनी छड़ें हैं आपके पास में, एक एनोड है दूसरी कैथोड है। अब इसका अपना इलेक्ट्रोड विभव है, इसका अपना इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक। और दोनों इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को, दोनों के इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को ही हम लोग क्या कह देंगे, सेल विभव कह देंगे या विद्युत वाहक बल कह देंगे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक। तो वही चीज है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ अलग मैंने नहीं बताया। अभी देखना मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, बस अपने चीजों को समझने की कोशिश करो कि सेल विभव या विद्युत वाहक बल क्या कहते हैं, ठीक। तो आप क्या बोलेंगे कि छड़ों, ठीक है ना, इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर, ऐसे बोल सकते हो क्या, कि इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को, किसके विभवों के अंतर को
ठीक है ना, इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को ही हम लोग क्या कह देते हैं, सेल विभव कह देते हैं या विद्युत वाहक बल कह देते हैं। ठीक, कैसे लिखा जाता है जरा फॉर्मूला समझना। तो अब अगर हम सेल विभव के बारे में बातचीत करेंगे तो आप लिखेंगे ई सेल बराबर, ध्यान सुनना, ठीक, ई सेल बराबर, तो क्या बनेगा, ई कैथोड, ध्यान रखना क्या लिखोगे, ई कैथोड माइनस ई, ठीक है, एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हो गया। ठीक, अब ये ई कैथोड का मतलब क्या है, तो सीधी बात आपको पता है, ये कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव है और ये एनोड का इलेक्ट्रोड विभव है। बात मेरी पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही है, ठीक, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से याद कर लो फॉर्मूला। अब इन्हीं दोनों के विभवों के अंतर को ही तो आपने क्या बोला है, सेल विभव बोला है, इसी को विद्युत वाहक बल कह देते हैं। बात समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, क्या है, कभी कभी आपसे पूछ देता है मानक सेल विभव, क्या पूछ देगा, मानक सेल विभव। ठीक, अब क्या लगता है आपको, कुछ बदला था पीछे आपने जो पढ़ा था, सेम लिख दिया था, केवल नॉट जोड़ दिया था आपने, क्या कर दिया था, नॉट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड। अब जरा हमको बताओ कि कोई प्रॉब्लम है क्या है, सोच करके एक बारी जरा मेरे ख्याल से देख करके बता दो, क्या आपको इन फॉर्मूलों में कोई प्रॉब्लम है क्या। अब मेरी एक छोटी सी बात और ध्यान रखो, ठीक, कि इन दोनों के दोनों फॉर्मूलों में तुम्हें जो मान रखने हैं मेरे प्यारे बच्चों, रिडक्शन वाले रखने हैं। किसके रखने हैं, रिडक्शन वाले। अच्छा, रिडक्शन वाले में हमने बोला क्या था कि पहले हर एक चीज़ आपको आयन में लिखी मिलनी चाहिए और फिर किस में लिखी मिलनी चाहिए, सॉलिड में। ये बहुत बड़ी बात है, हर एक मान तुम्हें कौन सा रखना है, रिडक्शन वाला रखना है, मतलब अपचयन वाला रखना है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात लिख दी मैंने, ये ध्यान रखो, अगर इतनी बात पल्ले पड़ गई मतलब सारे न्यूमेरिकल बना लोगे। ठीक, इधर कुछ भी दिख जाए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी आप चाहे कैथोड का मान रखना चाहे एनोड का मान रखना, दोनों में हमेशा इस बात को याद रखना कि वो जो मान होगा वो कौन सा रखोगे आप, अपचयन वाला रखना। अपचयन वाले का मतलब है कि आपको पहले आयन लिखना है फिर सॉलिड लिखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, अब मैं कुछ मान बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। ठीक, मैंने लिख दिया यहाँ पर पहली लाइन, क्या लिख दिया, मैंने कह दिया मेरे प्यारे बच्चों कि जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, क्या लिखा मैंने, जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, ध्यान रखना, जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, या इसी में मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख दे, या क्या लिख दे, जिंक का मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिख दे, कोई समस्या नहीं, दोनों मान सेम होते हैं। अब अगर केवल सेल पूछा मतलब इलेक्ट्रोड पर पूछा गया तो आप लिखेंगे ई, और ध्यान रखना क्या कि हमें पता है कि जिंक का ऑक्सीकरण है और ऑक्सीकरण वाले मान को आपने देखा है बहुत ही पहले, मैंने बताया क्या कि ऑक्सीकरण वाले मान में पहले आप क्या लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, वो मान को लिख करके देखो एक बार। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या लिखे ना, ई जिंक 2 प्लस, और ये वैल्यू कितनी होती है, 0.76 वोल्ट। अच्छे से याद कर लो, अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद मैं दूसरी लाइन की बातचीत कर दूं, मैं कह दूं कॉपर का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, कॉपर का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, अब अगर कॉपर का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, ई। ठीक, अब अपचयन वाले में अगर मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊं तो जरा ध्यान से देखो, अपचयन वाले में पहले आपको आयन लिखना है, फिर क्या लिखना है, सॉलिड लिखना है। ठीक, तो जरा वापस से चलते हैं, तो अब यहाँ पर आप पहले क्या लिखेंगे, Cu2 + 2 Cu, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.34 वोल्ट। ठीक, अब जरा बताओ कि ये दोनों मान अच्छे से याद कर लिए कि नहीं कर लिए। ठीक, अगर इन्हीं में मानक शब्द जोड़ देता, क्या जोड़ देता, मानक शब्द जोड़ देता, तो यही सारी वैल्यू जो है आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाती, ई नॉट जिंक 2 प्लस। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक, यही सारी वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अगर क्या जुड़ा होता, मानक शब्द जुड़ा होता। क्या लगता है आपको नहीं बना पाओगे क्या, जरा एक बारी देख करके बता दो, क्या नहीं बना पाओगे क्या, बहुत आराम से बना लोगे। ठीक, जब भी आपसे सेल विभव पूछे या विद्युत वाहक बल पूछे तो आप ई सेल बराबर फॉर्मूला लगाना। कौन सा लगाना, ई सेल बराबर फॉर्मूला लगाना, तब आप ऐसे लिखना मानों को। ठीक, उसके बाद अगर मानक सेल विभव पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना और तब फिर मान आपको ऐसे लिख देना। जरा बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। ठीक, अच्छा, एक और प्रॉब्लम जरा समझना कि अगर हम कह दें कि जरा इन दोनों मानों को देखो, बहुत अच्छे ढंग से देखो और हमको बताओ क्या ये दोनों मान हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, दोनों फॉर्मूलों में रख सकते हैं क्या।
दोनों मानों को ध्यान से देखो, ठीक। तो हमने क्या बताया, इन दोनों फॉर्मूलों में तुम मान वो रखोगे जो पहले किस दशा में हो, आयन की दशा में हो, और फिर किस में हो, सॉलिड में हो, ठीक। तो क्या लगता है आप जिंक वाले मान को पहले आयन में देख रहे हैं क्या? बोल के देखो एक बारी बच्चा, क्या आयन में देख रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं देख रहे होंगे, ठीक। अब अगर आयन में नहीं देख रहे हैं तो फिर आप इस मान को डायरेक्ट इन दोनों फॉर्मूलों में नहीं रखोगे। बात सुनते जाना, ठीक। फिर क्या करना पड़ेगा, इनके मानों को आपको पलटना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर एक बार इनको देख लो, ये देखो पहले किस में लिखा, आयन में लिखा, फिर सॉलिड में लिखा, मतलब इसके मान में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। इस बात को समझने की कोशिश करो, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, न्यूमेरिकल तभी बनेंगे जब आपको ये बातें पल्ले पड़ेंगी। बात समझना ध्यान से, ठीक। तो अब क्या लगता है आप लोगों को कि इन दोनों मानों में कौन सा सही लग रहा है? तो ये वाला सही है। बोले इसको तो सेम शक्ल में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पहले किस में लिखा, आयन में, फिर किस में लिखा, सॉलिड में, आयन में लिखा, सॉलिड में लिखा, इसको उठा करके रख देना। अब कहाँ रखेंगे वो बाद में बताते हैं, ठीक। पहले इतना याद करो। अब इसको रख सकते हो क्या, ऊपर वाले जिंक वाले को, ये देखो पहले सॉलिड है फिर क्या आयन है, जबकि यहाँ पर उल्टा लिखा मैंने, ठीक। तो पहले इसको क्या करो, उस दशा में बनाओ। दशा में बनाने के लिए पहले प्यारे बच्चों पलटना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जिंक का 2+ पहले लिखेंगे, बाद में क्या लिख देना, जिंक लिख देना, ठीक। और जैसे ही आप इसकी दशा को बदलोगे, इसकी दिशा भी बदल जाएगी, मतलब पहले प्लस का था, अब यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन एक बारी मन से समझ लो, मैं कहता हूँ बहुत आसानी से न्यूमेरिकल बना जाओगे, ठीक। जल्दी से फटाफट इन चीज़ों को देखो, फिर हम न्यूमेरिकल के बारे में बातचीत करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, ठीक। बहुत समय बर्बाद नहीं करते हैं ना, अच्छी तरीके से सीखना। अब जरा देखिए ध्यान से, बहुत बेहतर एग्जांपल लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया कि डैनियल सेल के लिए सेल विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं अगर आपको डैनियल सेल की शक्ल दिखाऊं तो जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है डैनियल सेल, और डैनियल सेल की जो सेल रिएक्शन है ये रही, डैनियल सेल की जो सेल रिएक्शन है ये रही। मैंने पहले लेक्चर में इसके बारे में बहुत डिटेल में सिखाया था आपको, नहीं देखा है लेक्चर प्यारे बच्चों जरूर जा करके देखिए, नहीं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने में तकलीफ मिलेगी, ठीक। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि डैनियल सेल के लिए सेल विभव ज्ञात कीजिए। डैनियल सेल के लिए विभव, सॉरी सेल विभव लिखना, ठीक है ना। डैनियल सेल के लिए क्या करना है आपको, सेल विभव ज्ञात कर देना, ठीक। यहाँ पे छोटा सा चीज लिख लेना, क्या लिख लेना, सेल विभव, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, डैनियल सेल के लिए सेल विभव ज्ञात कीजिए, ठीक। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। चलो अब अगर हम कहते हैं अगर ये चीज़ पल्ले पड़ गई है तो जरा सुनना, अब आपको डैनियल सेल की रिएक्शंस आनी चाहिए, ठीक। हमने कहा जरा लिख के बताओ, रिएक्शन लिख के बताओ, मैंने कहा जरा रिएक्शन लिख के बताओ। तो जो सबसे पहले आपको रिएक्शन बनानी है वो एनोड की रिएक्शन बनानी है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, कौन सी रिएक्शन बनानी है, एनोड की रिएक्शन बनानी है, ठीक। अब डैनियल सेल में एनोड की रिएक्शन जो होती है उसके साथ में हमने आपसे बता रखा है कि आपको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना। क्या कराना है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन कराना, ऑक्सीकरण करा देना, ठीक। तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता किसके साथ में था, जिंक के साथ में होता था प्यारे बच्चों, ठीक। ये बातें याद करो ना, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। अगर नहीं याद आ रही हैं तो जरा पिछले वाला लेक्चर देखना जा करके जाने के बाद, ठीक। तो जिंक यहाँ पे कैसा होता था मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड में होता था, और यहाँ पर जिंक क्या होता था आपको ऐसे आयन में दिखता था। किस में दिखता था, आयन में दिखता था। कितने इलेक्ट्रॉन दान कर देता था, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता था। ये रिएक्शन किसकी बन गई मेरे प्यारे बच्चों, एनोड की। लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, आपको दूसरी रिएक्शन भी बनानी पड़ेगी। क्या लिखोगे आप, कैथोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैथोड रिएक्शन लिखेंगे, ठीक। और सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों क्या कि कैथोड की रिएक्शन के लिए आप क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। रिडक्शन कराइए फटाफट, जरा ध्यान से देखिए। वहाँ पर आपको क्या दिखता था, कॉपर का 2+ यानी आयन वाली वैल्यू दिखती थी, और फिर वही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर का क्या बना लेता था मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड बना लेता था। अब कोई प्रॉब्लम है किसी को क्या, तो अगर मैं इसकी सेल रिएक्शन लिख के बताऊं, डैनियल सेल की आपको क्या बताऊं, सेल रिएक्शन लिख करके बताऊं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या, लिख दो एक बारी फटाफट जल्दी से। क्या लिख देना है, सेल रिएक्शन, ठीक। अब जरा सेल रिएक्शन लिखोगे तो सेल रिएक्शन में जो इधर दिखते हैं इधर लिख दो। क्या दिख रहा है आपको, जिंक दिख रहा है, प्लस में जिंक का क्या दिख रहा है, सॉरी एक सेकंड रुको जरा ध्यान से देखो, ठीक। जिंक दिख रहा है, फिर जिंक के बाद में इधर ही साइड में क्या दिख रहा है, कॉपर का 2+ दिख रहा है, ठीक। फिर एरो लगाओ, इधर चलो, इधर पे पहले क्या दिख रहा है आपको, जिंक का 2+ दिख रहा है, प्लस में आप क्या देख पा रहे होंगे यहाँ पर, कॉपर का सॉलिड वाला फॉर्म, ठीक। जरा बताओ कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। इस तरीके से एनोड, कैथोड और सेल रिएक्शन बना लोगे, नहीं बना लोगे, ठीक। मैंने कुछ नया नहीं लिखा मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको
सबसे पहले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने वही लिखा है, जरा ध्यान से देखो। ये एनोड की रिएक्शन बना दी मैंने, ये कैथोड की रिएक्शन बना दी मैंने, ठीक, ये सेल रिएक्शन बना दी मैंने, ठीक। कुछ नया नहीं लिखा, जो लिखा था मैंने वही लिख दिया दोबारा फिर से, ठीक है ना। बात को समझने की कोशिश करो जरा ध्यान से, ठीक। चलिए वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख रखा मैंने यहाँ पर कि डैनियल सेल के लिए हमें क्या बताना है, सेल विभव बताना है, ठीक। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना, ठीक। अब हमने तुमसे बोला था कि हमको 2 मान बता दो फटाफट, ठीक। अब क्या बता दो कि जिंक का ऑक्सीकरण, देखो पूछा गया है प्यारे बच्चों सेल विभव, तो क्या करोगे, जिंक का ऑक्सीकरण। अगर पूछा देता मानक सेल विभव तो आप क्या निकालते, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। एक बारी लिख दो फटाफट, क्या लिख दो कि जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इधर आ जाओ भाई साहब, तुम कहाँ जा रहे हो यार, है ना, जिंक का, अरे यार आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले लिखा है ना, अगर याद आ रहा है तो एक बार मन में सोच लो, क्या बताया था मैंने कि ई, ये क्या कर दिया, ऐसे लिखो ना जिंक, ठीक। क्या लिखा था मैंने, ई Zn2 प्लस, यही तो लिखा था प्यारे बच्चों। पहले सॉलिड लिखा फिर आयन लिखा था, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव लिख रहे हो, ध्यान रखना इस बात को। वैल्यू कितनी बताई थी, 0.76 वोल्ट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। इसके बाद मैं कह दूं आपसे क्या कि एक बार ये काम करो, लिख के दिखा दो कॉपर का, क्या लिख के दिखा दो, कॉपर का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिख के दिखा दो, क्या लिख दो, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिख के दिखा दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो क्या लगता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में आप क्या करते हो, जरा बोल के देखो एक बारी, बोल के देखो फटाफट, बोल के देखो एक बारी, क्या करते थे बेटा, ई, ठीक, और पहले क्या लिखते थे, Cu का 2 प्लस, फिर क्या लिखते थे Cu, और इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई, 0.34 वोल्ट, ठीक। अब एक काम करो, जो पूछा गया है उस फॉर्मूले को लिखो एक बार जरा ध्यान से। पूछा क्या गया है आपसे, सेल विभव, तो सेल विभव का फॉर्मूला क्या बताया मैंने प्यारे बच्चों, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस का ई एनोड। बोल दो एक बार जरा ध्यान से, क्या, ई कैथोड माइनस का ई एनोड, ठीक। अब हमने बताया आपसे कि जब इस फॉर्मूले में मान रखना, सारे के सारे मान कौन से रखना, रिडक्शन वाले रखना मेरे प्यारे बच्चों, कौन से रखना, रिडक्शन वाले रखना, मतलब सारे के सारे मान आपको आयन से सॉलिड वाले लेने हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, ये तो आयन से सॉलिड दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा लिख देंगे। इसकी समस्या है, इसकी समस्या है, ठीक, इसकी समस्या दूर कर दो, इसकी समस्या दूर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। कैसे दूर करेंगे, तो हमने क्या बोला था, इसको पलट देना। पलटोगे तो पहले आप क्या लिखोगे, जिंक का 2 प्लस लिखना है, फिर इसके बाद सॉलिड लिखना है, पलट दोगे तो मान बदल जाएगा, 0.76 वोल्ट हो जाएगा, और किसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी सभी को, ठीक। अब अगर ये चीज़ पल्ले पड़ गई है तो फिर मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। इतना तो करना सीख जाओ ना कम से कम, कि कौन सा मान तुम्हें इस फॉर्मूले में रखना है, ठीक। अब जरा लिख करके देखते हैं एक बारी, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, ई सेल बराबर ई कैथोड। अब आप कैथोड किसको माने हो, जरा कैथोड रिएक्शन को देखो फटाफट, कहाँ गई है, तो किसको माने मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर को माने। तो पहले कौन सा मान रखना है, कॉपर वाला। क्या कॉपर वाला मान आयन से सॉलिड की तरफ दिख रहा है, बोले हाँ भैया दिख रहा है, दिख रहा है, तो जैसा दिख रहा है वैसा चुपचाप चेप दो। अब चेपने की जगह पे क्या लिखोगे, 0.34 माइनस, ठीक। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। एनोड किसको माने हो, तो सबको पता है एनोड किसको माने हो, जिंक को। क्या जिंक वाला ये वाला मान रखोगे, क्या मैंने क्या बोला, आयन से सॉलिड, जबकि ये किससे लिखा है, सॉलिड से आयन, मतलब ये मान अभी किसी काम का नहीं, हमने इसको पलट करके लिख दिया था। ऊपर ध्यान से देखो, पहले क्या दिख रहा है आपको, आयन दिख रहा, फिर क्या दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा। बोले भैया ये बात बिल्कुल सही बात हो गई, ठीक। अब मान रख दो फटाफट, कितना रखोगे, माइनस का 0.76, ठीक। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लो, तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ई सेल बराबर 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.76 जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, 1.10 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1.10 वोल्ट आ जाएगा। जरा बताओ कि ई सेल का मान निकालने में किसी को प्रॉब्लम हुई क्या, ठीक। एक बारी मन से देख लो, दोबारा ध्यान से फिर से समझ लो, क्या कि जब भी ये जिंक का मान रखना, मतलब ऑक्सीकरण वाले का मान रखना, हमेशा ध्यान रखना आपको पहले सॉलिड से आयन में लिखा मिलेगा, लेकिन जब इस फॉर्मूले में मान रखना तो एक बारी देख लेना नजर भर के कि सच में ये मान आयन से सॉलिड की तरफ लिखा है कि नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा है तो पलट करके वैसा बना लेना, जब वैसा बन जाएगा तो चुपचाप यहाँ रख देना, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, देख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा सेल का ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ की गणना करने से मतलब आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है। ईएमएफ का गणना करने से मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है कि आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया ई सेल का मान। किसका पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, ई सेल का मान पूछा गया, ठीक। और देखो ध्यान से, इसमें नॉट भी लगा दिया, इस मान में क्या लगा दिया, नॉट। अब नॉट लगा दिया तो आप भी यहाँ पर क्या लगा देना, नॉट लगा देना, मतलब ई नॉट सेल का मान पूछा गया, ठीक। बहुत आसान सी चीज़ है। पहले एक काम करो, दोनों रिएक्शन
बना के दिखा दो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बना के दिखा दो हमको, रिएक्शन बना के दिखा दो। तो हमने पहले बोला था आपसे क्या कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एनोड रिएक्शन बनाएंगे। यही तो पहचान करनी है, इसी की क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करनी है कि कैसे इन क्वेश्चन को पहचानना। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया कि अगर आप एनोड रिएक्शन बनाओगे तो एनोड के साथ क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना। क्या कराना मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन उसके साथ कराते हैं जो पहले सॉलिड होता है, फिर किस में चेंज हो जाता है, आयन में चेंज होता है। ठीक, तो आप कॉपर को जरा ध्यान से देखो, किसको देखो, कॉपर को जरा ध्यान से देखो। ये पहले किस में दिख रहा है आपको, सॉलिड में दिख रहा, फिर किस में चेंज हो रहा, आयन में चेंज हो रहा। मतलब इसी को आपको बनाना है एनोड। तो क्या बोलोगे, पहले कॉपर सॉलिड में था, अब उसने यहाँ पर आकर के कितने 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया और वो बदल गया किसमें, एक्वस के फॉर्म में। जरा बोल के देखिए एक बारी, एनोड की रिएक्शन बन गई नहीं बन गई मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरी रिएक्शन देख लो फटाफट, किसकी रिएक्शन बनानी है अभी, कैथोड की रिएक्शन बनानी। बहुत आसान सी चीज़ है, आराम से बना लोगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, कैथोड की रिएक्शन बना लेनी। अब कैथोड की रिएक्शन बनाओगे तो सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि कैथोड के साथ में क्या कराना होता है, रिडक्शन कराना होता है। अब रिडक्शन किसको बोलते हैं, जो पहले आयन में लिखा हो फिर सॉलिड में लिखा हो। तो ध्यान से देखो, सिल्वर पहले आयन में है, फिर किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक, तो पहले आप लिखेंगे क्या कि Ag जो प्लस है वो किस फॉर्म में था, एक्वस के फॉर्म में था। जितने दान करोगे उतने ही ग्रहण करने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या लगता है, ये एक बार में ग्रहण कर लेगा क्या, नहीं कर लेगा। तो 2 से गुणा करा दो, 2 बार में कर ही लेगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, Ag के सॉलिड वाले 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। इतनी चीज पता चल गई, नहीं चल गई। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, जो मान लिखे हैं क्या दोनों मान सही हैं क्या, एक बार देख लो। सही का मतलब हमारा क्या है कि आयन से सॉलिड की तरफ। बोले भैया लिखा तो एकदम सही दिख रहा है हमको, अगर सही दिख रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी देखो, पहले आयन दिख रहा फिर सॉलिड दिख रहा, बोले भैया इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट फॉर्मूला लगा दो, क्या, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। जरा बोल के देखो एक बारी, E0 एनोड। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, अब जरा लिख दो मान फटाफट। ठीक है, तो E0 सेल बराबर, कैथोड किसको माने हो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैथोड माने हो आप सिल्वर वाले को। तो सिल्वर का मान रखो पहले, कितना दिया गया है, 0.80 माइनस। उसके बाद देखो एनोड, एनोड किसको माने हो, क्या, कॉपर को। कॉपर वाला मान दिया गया है, देखो आयन से सॉलिड है, बोले हाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा दिख रहा वैसा लिख दो। माइनस का कितना लिख दो, 0.34 वोल्ट। अब जरा इसको घटा के देख लो एक बारी, तो E0 सेल बराबर जो निकल कर आएगा, 10 में से 4 गया कितना बचेगा, 6, 7 में से 3 गया कितना बचेगा, 4, यानी 0.46 वोल्ट। जरा बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, मानक सेल वो कितना निकल कर आ गया, या EMF का मान कितना निकल कर आ गया, 0.46 वोल्ट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक, ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक बारी फटाफट इसकी भी रिएक्शन बना दो, दोनों रिएक्शन बना के दिखा दो। मैंने कहा सबसे पहले आप एनोड की रिएक्शन बना दीजिए। ठीक, अब एनोड की रिएक्शन बनाओगे तो क्या बना के दिखाओगे, बोल दो एक बारी जरा फटाफट। ठीक, तो एनोड के साथ में हमने क्या बोलना है कि हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन करा देना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले आपको सॉलिड दिखना चाहिए, फिर आयन दिखना चाहिए। तो आप किसके साथ कराना है, निकिल। निकिल पहले सॉलिड के रूप में था और यहाँ पर आकर के उसने, निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन दान करके एक्वस के फॉर्म में बदल गया। किसमें बदल गया, एक्वस के फॉर्म में। ठीक, अब अगर मैं कह दूं मेरे प्यारे बच्चों कैथोड की रिएक्शन बना के दिखा दो, यही तो कहानी है ना, एनोड बनाओ कैथोड बनाओ, सारी कहानी खत्म। ओके, तो आप क्या करना, आप कैथोड की रिएक्शन बना देना। कैथोड की रिएक्शन में हमने आपसे क्या बोला था मेरे प्यारे बच्चों, रिडक्शन करना। क्या करना, रिडक्शन। ठीक, अब रिडक्शन में क्या होता है, पहले सॉलिड, सॉरी पहले आयन फिर सॉलिड। बोले दिख रहा, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे फिर से वही कहानी कि आपको क्या दिखेगा, Ag का प्लस दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, लेकिन एक बार ही ध्यान रखना, कितने दान करे हो, 2, तो ग्रहण भी कितने करने पड़ेंगे, 2। एक बार में कर नहीं सकते तो कितने से गुणा करा दो, 2 से करा दो। जैसे ही 2 से गुणा कराओगे तो सॉलिड के तुम्हें कितने, 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। एनोड कैथोड पहचान लिए, नहीं पहचान लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर पहचान लिया है तो फटाफट आगे कहानी देखते हैं। ठीक, अब जो तुमसे पूछा गया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा E0 सेल का मान बता दीजिए। ठीक, सबको पता है कि E0 सेल बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड। बोल दो एक बार जरा फटाफट, E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड। ठीक, जल्दी मान रख दो फटाफट, क्या लिखोगे, E0 सेल बराबर कैथोड किसको बोले प्यारे बच्चों, सिल्वर को। सिल्वर वाला मान रखो क्या, प्लस से सॉलिड से आयन, सॉरी आयन से सॉलिड की तरफ है। बोलो हाँ बिल्कुल आयन से सॉलिड की तरफ है। तो कितना हो जाएगा, 0.80 माइनस लगाओ, आगे बढ़ो। आगे एनोड किसको माने हो, निकिल को। क्या निकिल वाला मान लिखा है सही, ध्यान से देखो। आयन से सॉलिड लिखा है क्या, बोले भैया नहीं लिखा है, बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो क्या कर देना, पलट देना। पलटोगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। मैं यहाँ पे रखे दे रहा हूँ माइनस का 0.25। ये बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, नहीं ध्यान से, अगर पिछला वाला क्वेश्चन समझा होगा तो ये बात पल्ले पड़ गई होगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, इधर देख लेते हैं एक बारी, E0 सेल बराबर, जरा ध्यान से देख के बोलो एक बारी, कितना लिखा हुआ है, 0.80 माइनस माइनस प्लस 0. उसके बाद कितना लिखा मेरे प्यारे बच्चों, 2, 5 लिखा। एक बार जोड़ दो जरा, कितना आ रहा, जोड़ के बोल दो, बता फटा।
8 में 5 सॉरी 5 में 0 जोड़ा तो कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 5, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ है क्या, 1.05 वोल्ट। देख लो एक बारी जरा ध्यान से, क्या इतना ही आंसर आ रहा, करके देख लो कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते चलो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं। ठीक, देखो ये कितना प्यारा सा एग्जाम्पल है ना, फटाफट देख लो। अब क्या लगता है ये नहीं कर पाओगे क्या, ध्यान से देखो, ये नहीं कर पाओगे क्या। अब मैं कह दूं जरा पहले एनोड के रिएक्शन बना लो ना, पहले कहानी समझ लो कि हमें करना क्या होता है ना। पहले क्या करनी है आपको, एनोड के रिएक्शन बना लेनी, बना के दिखा दो एक बारी जरा। एनोड के रिएक्शन में कराना क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन कराना, जरा करके दिखा दो एक बारी। पहले सॉलिड चाहिए, फिर क्या चाहिए, आयन चाहिए। तो मतलब क्या पहले दिख रहा है आपको, जिंक सॉलिड दिख रहा, इधर आकर के उसने कितना 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, एक्वस फॉर्म में चेंज हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन दान करके 2। अब वही कहानी आप किसको लेकर के बना दो मेरे प्यारे बच्चों, कैथोड को लेकर के बना दो। ठीक, अब अगर कैथोड को लेकर के बनाओगे तो कैथोड रिएक्शन लिख देना। और सबको पता है कि कैथोड रिएक्शन में क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना रिडक्शन करना होता है। ठीक, अब रिडक्शन कर दोगे तो आपको पता है पहले क्या चाहिए आपको, आयन, फिर क्या चाहिए सॉलिड, लिख दो फटाफट। तो जो पीवी है वो पहले किस रूप में था मेरे प्यारे बच्चों, आयन के रूप में था, मतलब एक्वस फॉर्म में था। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए उसने 2। जैसे ही ग्रहण करे उसने पीवी ने यानी लेड ने क्या बना लिया, सॉलिड बना लिया। ठीक, एनोड कैथोड पता चल गया। अब पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो, ई नॉट सेल का मान, किसका मान पूछा गया, ई नॉट सेल का। एक बारी वापस से आके यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला, बोल के देखो एक बारी जरा, बोल के देखो, मन में बोल के देखो एक बारी, ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड, बोल के देखो एक बारी जल्दी से, बोल के देखो, ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड। ठीक, अब अगर ये लिख ही लिया है तो एक बारी मान को भी देख लो, कैथोड किसको माने मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, कैथोड किसको माने हो, लेड वाले को। ठीक, क्या लेड वाला मान आयन से सॉलिड की तरफ लिखा है, एक बारी ध्यान से देखो, क्या आयन से सॉलिड की तरफ लिखा, बोले भैया नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो तुरंत क्या कर दो, इसको पलट दो, पलटोगे तो इधर चिन्ह बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.13 माइनस, आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। एनोड किसको माने हो, बोले एनोड हम माने भैया जिंक को, क्या जिंक का मान पहले आयन सॉलिड की तरफ लिखा, बोले बिल्कुल नहीं लिखा है, पहले सॉलिड लिखा आयन, हमें क्या लिखना होता आयन से सॉलिड। तो जब पलट दोगे तो ये भी मान पलट जाएगा, पलट करके चिन्ह बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 0.76। ठीक, एक बार जरा करके देख लेते हैं। तो ई नॉट सेल बराबर जो निकल कर आएगा -0.13 माइनस माइनस प्लस 0.76। ठीक, एक बार जरा घटा के दिखा दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कर दो, मन में बोल दो एक बारी। तो क्या करना है, इधर 6 में से 3 गया, सही है ना, देख लेना अपने साथ, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6, और दशमलव लगा दो, 0 लगा दो, वोल्ट यही आएगा मेरे ख्याल से, देख लेना। ठीक है, जो भी है। तो ये ई नॉट सेल का मान बन गया कि नहीं बन गया, बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड भी वो, ठीक है, मानक सेल वो सब बहुत आसान सी चीज़ है ना, सब कुछ सीख सकते हो आप आराम से, बिल्कुल आराम से सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं जरा ध्यान से क्या कहानी है ना, ये तो पढ़ चुके हो इसको, ये एक न्यूमेरिकल है, ये एक न्यूमेरिकल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान से देख लो, इसमें सब कुछ दिया गया आपको। ठीक है, क्या लगता है अगर मैं आपको इसको होमवर्क में दे दूँ, क्या नहीं कर पाओगे आप, बोल के देखो एक बारी। अगर मैं कह दूँ इसको होमवर्क में करके दिखा दो, ठीक, इसका आंसर आप जो है ना हमको कमेंट बॉक्स में बता दो एक बारी, कैसा आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, ये ध्यान रख लो। ठीक, इसका आंसर आपको कहाँ पर लेकर के आना है, कमेंट बॉक्स में दिखाना है करके। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और बहुत अच्छी तरीके से घर में सॉल्व करना, जैसे मैंने सिखाया है हर एक क्वेश्चन को, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर लेना। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और आने वाले अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत दिल से, मेहनत से, ईमानदारी से मेहनत करते रहना। ठीक है ना।